अस्सलाम वालेकुम। एस अकेडमी में खुशामदीद। मैं हूँ अरसलान। आज मैं बात करने वाला हूँ तनकीद और तहकीक या तनकीद और तख्लीक का आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो देखें, ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। तो इस तनकीद के सवाल से मुतल्लिक मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि आखिर तनकीद क्या है। मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में बताया था कि तनकीद के मानी है खोटा खरा अलग करना। मज़ीद आप आई बटन में देख सकते हैं, मैंने वीडियो बनाई है, अब वहाँ से डिटेल देख लेना। तो बात हम करते हैं कि तनकीद और तख्लीक का ताल्लुक़, कि तनकीद और तहकीक का ताल्लुक़। तो देखें, ये ऐसा है कि इन दोनों का जो आपस में ताल्लुक़ है वो इस तरह से है कि जैसे जिस्म और रूह का आपस में ताल्लुक़ है। या फिर ये कह लें कि जिस तरह फूल जो हैं वो बिना खुशबू के वो किसी काम के नहीं हैं, तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि तनकीद जो है वो तहकीक के बिना नहीं की जा सकती। या कोई भी निकात जो है वो जब कोई अपना फन पारा वजूद में लाता है या कोई शायर जो है वो शायरी करता है, तो क्या होता है कि सबसे पहले वो उसकी काट छांट करता है। वो इस बात का अंदाज़ा लगाता है कि जो तहरीर वो देने वाला है, जो अदब फन पारा वो पेश करने वाला है, तो आखिर इसकी क्या इसका मतलब कि लोग किस तरह इसको लेते हैं, उनकी क्या तलब है इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, इस मवाद के बारे में। तो वो ख़ुद से उसकी जांच पड़ताल करके जो है काट छांट करता है और उसको सामने लेके आता है। तो इस बात से हमें ये इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि जो नाकिद है, यानी कि जो निकात होता है, वो सबसे पहले एक अच्छा तहकीककार होना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि वो किसी बात पर अगर कोई एतराज़ करता है या किसी चीज़ की खूबी बताता है, तो वो क्या करता है कि वो यकीनन उसके बारे में पहले मालूमात हासिल कर लेता है और फिर रिज़ल्ट देता है कि आखिर जो मैं बोल रहा हूँ इसका क्या रिज़ल्ट है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मेरा इसी तरह एक और चैनल है यूट्यूब पर जो कि है अरसल मल्टीटेक। तो उस पे मैं क्या करता हूँ कि मैं वीडियो एडिटिंग सिखाता हूँ। और ये मैंने सबसे पहले इस पर एक तहकीक की कि जो काम में मैं एक्सपर्ट हूँ, जो काम जो है लोग रिक्वायर्ड भी करते हैं, तो मेरा चैनल वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तो क्या था कि पहले मैंने उस चीज़ की खुद से तहकीक की और फिर मैंने क्या किया, तख्लीक किया, एक चैनल तख्लीक किया और अब मैं उसकी जो है काट छांट करते हुए अपनी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो इसी तरह से अगर आपके पास सवाल आता है, अब बारी आती है आपके अदब के हवाले से, एमए उर्दू के अदब के हवाले से। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन आपको ज़रूरत होती है यहाँ पर कुछ बातों को समझने की कि आखिर जो आप लिख रहे हैं, आखिर आप सवाल आपको जो आपके सामने आता है, आपने उसे किस तरह समझा है? क्या आपका कंसेप्ट इसके बारे में क्लियर है? तो मेरा मकसद ये होता है कि मैं आपको जो है एक कंसेप्ट क्लियर करा दूँ। बाकी आप जो है तनकीद और तख्लीक या तनकीद और तहकीक के बारे में अगर आपके पास नोट्स मौजूद हैं या आपने कहीं बुक से तैयार किया था, तो आपको मैं यही कहूँगा कि बेशक आप अपने वहीं से तैयारी करें, लेकिन जो आपका कंसेप्ट है वो इसके बारे में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि अब हमने तनकीद और तख्लीक के बारे में अगर हम बात करनी है, तो उस पर जो सवाल होता है वो कम से कम आपको 6-7 पेजेस लिखने पड़ते हैं। अब आप कैसे लिखेंगे? अगर आपने कुछ रटा लगाया होता है या तैयार किया है, तो मैक्सिमम भी आपसे 1.5-2 पेज जो है वो आप लिख लेंगे। तो बाकी पेज कैसे होंगे? वो इसी तरह से होंगे कि आपको अपनी तरफ से आप क्या लिख सकते हैं। अब आपको मैं कोई टॉपिक देता हूँ, आपने मुझे कमेंट में एक बात बतानी है कि मैं आपसे कुछ एक टॉपिक देता हूँ, मैं आज इसी बारे में बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपको सवाल देता हूँ कि तनकीद और तख्लीक का आपस में क्या ताल्लुक़ है, तो इस पर एक नोट लिखें। तो आप क्या लिखेंगे? आपके ज़हन में क्या आता है? मैंने तो आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ़ एक कंसेप्ट दिया है कि ये दोनों आपस में इनका क्या ताल्लुक़ है। मतलब कि इनकी आपस में जो मिलाप है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे वो आसमान पर जो सितारे हैं ना, उनकी मानंद है। तो ऐसे ही ये आपको ख़ुद बताना है, ख़ुद अंदाज़ा लगाना है। आपने मेरी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएँगे तो तनकीद में आपको जो है वो एक पूरा फ़ोल्डर मिलेगा। आप वहाँ से देख सकते हैं कि तनकीद के लिए मैंने कौन-कौन सी वीडियोज़ बनाई हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें
और कोई नया आपके पास आइडिया हो, कोई टॉपिक हो जो मुश्किल हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।